हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम सीटीईटी का जो जुलाई 2023 का पेपर है और जो सेकंड पेपर, ठीक है, सेकंड वाला पेपर होता है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि जूनियर लेवल का कहा जाता है। सीटीईटी साल में 2 बार होता है, आप सभी को पता है। तो इस बार दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में हो रहा है। तो इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है अगर आप सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे। देखिए पेपर सेकंड है और ये ई वाला बुकलेट है और इसमें आप सभी को पता है कि पहले तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद भाग 2 में और भाग 3 में आपको ऑप्शन है। अगर आप गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो 60 उसके होंगे, अगर आर्ट्स से हैं तो आप 60 जो है साइंस वाले ना आर्ट्स वाले चूज़ करेंगे। और फिर 4 और 5 का भाग वही है कि आप भाषा 1 में जो चूज़ कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और भाग 2 में भाषा 2 आपने जो हिंदी इंग्लिश में चूज़ की है उसके 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और आज मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगी और सामाजिक विषय और गणित विज्ञान दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आप सीटीईटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्रीवियस के सारे पेपर सॉल्व करके जाएँ तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी से संबंधित। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, और इसमें सबसे सही विकल्प चुनना है। देखिए ये, ठीक है, 4 दे रखे हैं, चारों सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है, तो ये है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों हो सकता है। ये अगर बच्चों को इस तरह के आप चिंतन करने को क्वेश्चन देंगे तो बच्चों में रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और ये वो आंसर हैं जो सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई के थ्रू आंसर दिए गए हैं। ये मैं अपनी तरफ से आंसर नहीं बता रही हूँ, ये वही आंसर है, बिल्कुल सटीक। तो इसलिए इसको बिल्कुल आप आंसर्स को गलत मत समझिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है इस तरह की, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तीसरा क्वेश्चन है ये। तो तीसरे का उत्तर यह है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चा जिस तरह का, उसको मतलब पूरा पाठ्यक्रम इस तरह का होता है कि हर स्तर के बच्चे को पढ़ने में आसानी रहे। चौथा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, ये मैं कल भी आया, ये देखिए, ये जो प्राइमरी वाला है उसमें भी आते हैं ये सारे, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। के दृष्टिकोण से भिन्नता है, ठीक है। इस खोज अधिगम में शिक्षा, ये कारण लिखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। जैसे इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में पढ़ता चले। तो इसका चौथे का सही उत्तर यहाँ पर होगा, ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर इसका उत्तर है। पाँचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेती हूँ उसको। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आम तौर पर भिन्न होते हैं। तो इनमें यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो पाँचवें का उत्तर यहाँ पर ए और बी, ये चौथा उत्तर होगा, यानी कि समझ की अग्रवर्ती गहनता, इससे आप आमतौर पर भिन्नता, और सीखने की तेज गति, इससे आप आमतौर पर जो है भिन्नता आप पता कर लेंगे, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे और कक्षा में अन्य बच्चे के बीच में। इसके बाद है अगला, श्रवण बाधिता। ये देखिए, ये आ गया पर्सन विद डिसेबिलिटी से क्वेश्चन। श्रवण बाधिता यानी कि जिसे सुनने में प्रॉब्लम होती है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, छठा पूछा जा रहा है। तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है, प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकता। अगला यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या के सीखने की, फिर यहाँ सातवें का उत्तर है ये, समायोजन के समान है, ठीक है, पाठचर्या की सीखने की जो अपेक्षाएं हैं वो समायोजन के समान हैं, जबकि संशोधन में वे भिन्न होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका चौथा उत्तर होगा। इसके बाद आठवां है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। जहाँ पर आपको नहीं दिखे वहाँ पर तुरंत आप नहीं को गोला जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा जो है क्वेश्चन में नहीं पढ़ना ही भूल जाता है।
तो 8वें का यहाँ पर ये होगा तीसरा, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये कथन सही नहीं है। अगला है यहाँ पर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर ये है दूसरा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसके बाद 9वें के बाद 10वां है। 10वां यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है और इसमें देखिए ये एक कथन और कारण दे रखा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को विषय है विद्यार्थियों में। इसका शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका यहाँ पर ये जो 10वां क्वेश्चन है इसका उत्तर यहाँ पर ये है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ये चौथा इसका सही है। इसके बाद है महारत। महारत माने होता है निपुणता, कहते हैं नहीं, इसे महारत हासिल है। उसमें निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, 11वां क्वेश्चन है ये। तो महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य के समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद 12 है, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, ये 12 है और 12 का उत्तर यहाँ पर ये है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो 12 का पहला है यहाँ पर। 13 है, 13 में अभिकथन और कारण फिर से आ गया, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये कथन और कारण से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दोनों सही हैं और दोनों ही RA की व्याख्या कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ये निम्नलिखित कथन में, कथनों नहीं कथन, ये जो कथन लिखा है इसमें, तो जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं और उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो ये शुरुआती दिनों में, शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण जो मिलना चाहिए उसको वंचित रहते हैं। तो ये 14 का यहाँ पर उत्तर होगा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील जो है वो काल है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक है, ये जो है इस सिद्धांत से है। अगला 15वां क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य में से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा रहा है। ठीक है, डिसलेक्सिया जिसे कहते हैं, ये देखिए डिसलेक्सिया से जूझ रहा है तो उसे पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये होगा प्रणालीगत क्या है, ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल टेक्निक जो होती है उसके थ्रू, मतलब बोलने वाली जो फोनोलॉजिकल टेक्निक होती है उसके थ्रू आप इसे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत ये विश्वास है कि 16 है, तो 16 का यहाँ पर उत्तर होने वाला है ये, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं बोध आधारित शिक्षण में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग जो होती है उसमें ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। इसके बाद है 17वां, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन जो है के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। जटिल समस्याओं से जो है अमन जूझ रहा है, तो इसका उत्तर यहाँ पर है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कि वो अपनी समस्या से जूझ सके। इसके बाद ये जो अगला है 18वां, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो ये जो है वो केंद्रित होता है सहकारी अधिगम से, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग अगर आप करेंगे तो उसमें आपका जो वातावरण है वो अच्छा होता है। आप बच्चों को प्रोजेक्ट दीजिए, कुछ दीजिए जिससे बच्चे आपस में जुड़कर काम करें। माध्यमिक कक्षाओं की ये बात हो रही है, तो बड़े क्लास में आप इसी तरह से पढ़ाएंगे तभी बच्चा पढ़ेगा। अगला है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, 19वां है इसमें, विकास सीधे सामाजिक संपर्क का परिणाम है। चौथा इसका उत्तर है। यहाँ पर पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं जो हैं कौन सी हैं, तो इसमें ये हैं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व
करती हैं। चारों विभिन्न अवस्थाएं जो है बच्चों के विकास से संबंधित हैं। इसके बाद 21वां है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सीमा है, संज्ञानात्मक विकास की सीमा है। 21वां क्वेश्चन है ये। तो 21वें क्वेश्चन में इसका है यहाँ पर, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। 21वें का डी है यहाँ पर, एक मतलब डी का मतलब 4 है। 22वां आ गया, निम्नलिखित में फिर अभिकथन और कारण आ गया, ए और आर। प्रत्येक वर्ष लता को, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, कैरियर को लेकर कि बच्चों को किस किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए। लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा दे रखा है। गणित का प्रोफेसर उन्होंने बुलाया और एक पुरुष नर्स बुलाया है, मतलब महिला बुला ली इन्होंने प्रोफेसर, जब गणित में मानते हैं कि मेल लोगों की, तो उस भ्रांति को तोड़ने के लिए। और नर्स जो है फीमेल होती है, इन्होंने पुरुष बुला लिया है। तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि इसको जो है वो किस तरह से देखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ए जो है सही है, लेकिन आर गलत है, यानी कि ये जन्मजात होती हैं, ये बिल्कुल जन्मजात नहीं होती, समाज के द्वारा ही बनाई होती हैं। तुम फीमेल हो, तुम मेल हो, तुम लड़कियां नर्स का काम करती हैं, ये चीज़ें लड़के नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस सब को तोड़ने के लिए उसने यहाँ पर बुलाया था। तो इस बात को कहा गया। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो 23वें का यहाँ पर BCD होगा। ठीक है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये गलत है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये गलत है। अगर प्रगतिशील अच्छी कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लास है तो। ठीक है, पुल्लिंग और या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जो है, इसमें 24वां क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्य अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क अवस्था में भी सीखा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़ी जो भी अवस्थाएं हैं। ठीक है, 25वां यहाँ पर है। 25वां पूछा है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो 25 का यहाँ पर है, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, ये इसके अंतर्गत है। अगला यहाँ पर है 26वां ये पूछा है, इसमें प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो ये जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन के द्वारा। ठीक है, सिद्धांत की आलोचना किसने की? कैरल गिलिगन के द्वारा 27वें को लेकर नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। अगला है यहाँ पर 28वां क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो ये है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, यानी कि अपनी लर्निंग पर जो है खुद चिंतन करें और अपनी प्रगति के जो भी है उसका मूल्यांकन करें कि हम कितना आगे बढ़े हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं और हमने अपनी कितनी प्रगति की है। तो ये चीज़ इस पर है। अगला 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण इसमें फिर आ गया। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। 29 है, 29 का यहाँ पर जो है पहला सही है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके बाद 30वां आ जाते हैं, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, यहाँ पर है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप का परिचय दे दे, फिर उसकी बारीकियों पर आए। तो जो होते हैं सामान्य सिद्धांत अगर अधिगम के बताते हैं तो विद्यार्थी इससे अच्छे से सीखते हैं। अब पार्ट 2 आ गया। देखिए, पार्ट 2 में गणित और विज्ञान दिया है। अगर जिसके पास मैथ और साइंस है, जो साइंस आर्ट्स से रहा होगा तो वो मैथ साइंस लेगा, और आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे SST लेंगे। तो पहले साइंस वाले क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे फिर SST वाले, वो भी सॉल्व कराऊंगी यहाँ पर। तो ये 31वां क्वेश्चन है यहाँ पर। और 31वां क्वेश्चन ये देखिए, पूछ रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल का पटरी, 2 या अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क। ठीक है,
अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे एच और जेड इत्यादि। तो ये किसको बता रही है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, तो ये क्या बता रही है, रेखाखंड के बारे में बात कर रही है। एक तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर रही है, रेखाखंड के बारे में। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें यहाँ पर 31 का क्वेश्चन है और 31वें में रेखाखंड के बारे में बात करेगी नहीं। तिर्यक छेदी रेखा के बारे में हाँ बात कर रही है और समानांतर रेखाओं के बारे में बात कर रही है, ठीक है, लेकिन और किसी के बारे में बात नहीं कर रही। तो इसका बी और सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, 32वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये है गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। इसके बाद है यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखिए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में क्या सही है, ये पूछा जा रहा है। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने का स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। पहला इसका है। 34वें पे आते हैं। 34वें में भी देखिए यहाँ पर कूट दे रखे हैं पूरे। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक अवधारणा मानचित्र पर आवश्यकताओं और विशेषताओं से संबंधित है। तो इसमें जो होगा, देखिए, इसमें ये अंशदायी और उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है, सही है। और इसके साथ साथ ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक हाँ बिल्कुल दर्शाते हैं और कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं, ये सही है। तो 34 का यहाँ पर फोर्थ वाला जो सही हो जाएगा, ए और बी। 35वां देखिए, नहीं पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें देखिए, ये स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऐसा जरूरी नहीं कि विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, 36वां। तो 36 में का इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है और ये दिखाने या समझाने का इरादा रखती है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों हैं, ठीक है, तर्क वितर्क में। तो इसका एक तो ये देखिए ए सही है 36 का, और दूसरा क्या सही है इसमें, क्योंकि इसमें भी विकल्प दे रखे हैं और ये गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ का ए और सी, तो इसका पहला यहाँ पर 36 का जो है वो सही होगा, ए और सी सही होंगे यहाँ पर। इसके बाद 37वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक से संबंधित, ये गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल के लिए उदाहरण होने चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत है। दूसरा, केवल हल के लिए उदाहरण, हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। इसके हल किए हुए उदाहरण ऐसा नहीं है। इसके बाद है 38वां, गणित में एक कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन इन मैथमेटिक्स इज, ये 38वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर है एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद 38 के बाद 39 में आते हैं। 6 के गुणज में से एक कम या एक से या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका यहाँ पर होगा, इसे कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, कंजंक्शन कहते हैं, ये उदाहरण है इसका। इसके बाद आ जाते हैं 40वें क्वेश्चन पे। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। तो इसमें से देखिए, इसके यहाँ पर इसमें भी देखिए ऑप्शन दे रखा है, निम्नलिखित समस्याएं रखती है और 3 प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संदर्भ सही है, ये पूछ रहा है। तो इसको आप पढ़िएगा, फिर इसका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 40 का उत्तर जो है A&B एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, इसका ये चौथा उत्तर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 41वें क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजा और जिसकी भुजाएं इतनी और इतनी हैं और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, पाई इक्वल टू 22/7 लीजिएगा, ये होता ही है। तो 41वें का यहाँ पर उत्तर जो है वो 352 होगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल मैथ के सवाल की तरह, मैथ का ही सवाल है। तो और विमाएँ दे रखी हैं, देखिए ये पूरा, और एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत में इतने रुपए हैं। तो एक्स का मान यहाँ पर, ये जो है एक्स का मान पूछा गया है, तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो 42 का यहाँ पर
ये इसका आंसर 15 आएगा। घनाभ का पूरा जो आप आयतन निकालेंगे और फिर उसके बाद पूरा क्षेत्रफल उसके द्वारा और फिर उसके द्वारा पूरा ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप निकाल लेंगे। पहले आयतन फिर इस तरह से इसको निकालना होगा। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। पी क्यू इक्वल टू पी एस, आर क्यू इक्वल टू आर एस। तो चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 43वां क्वेश्चन है ये। तो 43वें क्वेश्चन का यहाँ पर 2 है, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं एक दूसरे के। इसके बाद यहाँ पर एक समचतुर्भुज है ये, ठीक है, रोम्बस पूछा है और जिसमें ए डी बी 25 डिग्री का है। तो ये इन दोनों का मान पूछा है क्या होगा, तो ये जो है 44वें का आंसर 210 होगा। इसके बाद यहाँ पर है नीचे दिए गए आंकड़ों में बहुलक माध्य को परिसर का माध्य, ये मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आ गया। तो ये आप समझ लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपको ये पढ़ने ज़रूरी हैं। इसीलिए पिछले ईयर का पेपर देखना जरूरी होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर 13 आएगा। बहुलक में तो ये है जो जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, इस तरह से देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 46वां प्रश्न देखिए, इसमें भी कैलकुलेशन आ गई आपको। और 46वें क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो यहाँ पर दूसरा होगा, ठीक है, ये उत्तर होगा। अगला 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि ये इसमें पूरी वैल्यू दे रखी है ये, और इसमें P का जो मान है वो आपको व्यक्त करना है। तो 47वें का उत्तर जो होगा वो इसमें ये 1 होगा, ठीक है। इसके बाद 48 में आते हैं। 48वें क्वेश्चन में ये दे रखा है और जब ये माइनस में वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू को अपोजिट कर देते हैं इस तरह से। तो इसका 48वां जो है 48वें का मान जो होगा यहाँ पर 7/16 होगा। इसके बाद 49वें क्वेश्चन पे आते, देखिए गणित के किस लेवल के क्वेश्चन है आप खुद देख लीजिएगा, उसी लेवल से बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। 49 का यहाँ पर सेकंड होगा 7, ठीक है। इसके बाद 50 पर आते हैं। 50 देखिए पूरा प्राप्तांक दे रखे हैं ये अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में, और पाई चार्ट बनाया जाता है। तो इसमें जो है सुनीता के द्वारा गणित के प्राप्त अंकों को किस प्रकार कैसे त्रिज्य खंड में जो है दर्शाएंगे, वो कोण कितने का बनेगा, क्योंकि पाई चार्ट इस तरह का बनता है कि हिंदी में इतने नंबर आए, मैथ में इतने आए, इस तरह से पाई चार्ट बनता है ना। तो ये जो कोण है ये पूछा जा रहा है कि गणित के लिए कैसा कोण बनेगा। तो 50वें का यहाँ पर उत्तर है 86.4 डिग्री का वो कोण बनेगा। इसके बाद देखिए 51वां क्वेश्चन है। ये किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और उसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछी 51वें की। तो 51वें में इसमें 2640 उत्तर होगा। 52वां दिया है कि VFVE जो क्रमशः त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों और शीर्ष और किनारों की संख्याएं हैं, कौन सा कथन सत्य है, इसमें 52वां में पूछा है। तो इसमें ये 2F + 3V - 2E = 10 होगा। मैथ के देखिए किस लेवल के क्वेश्चन है। रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है और PQ का एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA = 7x और कोण QPB = यहाँ पूरा बनाना पड़ेगा आपको एंगल, और = 5x। तो 8x - 10 डिग्री का मान कितना होगा, 53 का पूछा है, तो इसका 110 होगा। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ से S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS = PS = QS। तो यदि कोण QPR 15 डिग्री का है तो इसकी पूरी वैल्यू पूछिए 2 कोण PQR - कोण PRQ। तो इसका मान पूछा 94 का, तो 94 का मान होगा 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह के लाभ हानि के क्वेश्चन आ गए। एक दुकानदार ए वस्तु को 384 रुपये में बेचता है, 20% की हानि होती है। वह जब वह वस्तु बी को 400 रुपये में बेचता है, ए वस्तु को बेचता है तो हानि हुई, तो 25% का लाभ होता है। दोनों वस्तु को कुल मिलाकर 852 रुपये में अगर बेचे तो कितनी लाभ या हानि होगी। तो 55वें क्वेश्चन का होगा 6.5% का लाभ होगा। 56वां क्वेश्चन ये देखिए, वार्षिक ब्याज की दर और ब्याज वगैरह उस पर आ गए क्वेश्चन। 12,000 रुपये की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष में 15,972 रुपये हो जाती है, तब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक समायोजित हो। तो 56वें का जो है यहाँ पर उत्तर 15,840 होगा, ए उत्तर होगा इसका पहला। इसके बाद 57वां देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। इसमें A - B का मान पता करना है कि A - B का मान क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो 57वें का यहाँ पर उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका होगा -9। 58वां जो क्वेश्चन है, 58वें क्वेश्चन का उत्तर
यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ 8 आएगा। इसको आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 59वें का आंसर यहाँ पर 9126 होगा। और इससे आपको ही समझ में आएगा डेफिनेटली नहीं। 59वें का जो होगा, 59वां क्वेश्चन है, इसमें विकल्प के रूप में है, तो 59वें का यहाँ पर ये होगा ए और डी। ठीक है, ए और डी ये होगा। इसके बाद समीकरण दे रखी है, इसको आपको हल करना है और इसका 60वें का उत्तर बताना है। तो इसका ये उत्तर, तीसरा उत्तर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 61वें पे आते हैं। देखिए 61वें जो आ गए, अब साइंस से रिलेटेड आ गए। 60 तक देखिए, 30 से 60 तक 30 क्वेश्चन आपके मैथ के थे। अब 30 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के क्या है, भोजन के भंजन में सहायक है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। 61वां क्वेश्चन है और 61वें में बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ये चौथा इसका सही है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये शब्द है क्या, 62वां, तो इसका उत्तर है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है रूपांतरण किया जाता है, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, 63वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगी, स्प्रिंग में पूछा जा रहा है। तो इसमें स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया हो और ना ही खींचा गया हो, वह भूमि पर बस पड़ा हो, तभी सबसे ज़्यादा कम स्थिति, सबसे कम से कम उस पर स्थितिज ऊर्जा होगी। इसके बाद है यहाँ पर उस समुच्चय को पहचान करिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पर 64वें का उत्तर जो होगा वो आपको यहाँ पर सर्प, मेढक, कॉकरोच, ठीक है, ये जो होते हैं वो अनियत तापी जीव हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर अनियत तापी का मतलब कोल्ड ब्लडेड के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, 65वां है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यहाँ पर WS दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है ये अगला, निम्नलिखित में से अनुच्छेद को पढ़िए और उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से रिक्त स्थानों पर भरा जाए। ठीक है, तो WXYZ क्रमशः किस प्रकार होंगे, W में कौन सा भरा जाएगा, इसको लेकर है 66वें में। तो 66वें का मैं यहाँ पर उत्तर बता दूँ आपको। ये लिखा है संगलित होकर युग्मज बनेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जाइगोट बनेगा और उसके बाद जाइगोट विभाजित होकर गोले में बदल जाती हैं और ऊतकों में विकसित होगी संरचना को हम यहाँ एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि गर्भाशय, बिल्कुल सही है, यूटेरस की दीवार पर रोपित होता है। और फीटस की वह अवस्था जिसमें पता चलता, मतलब वह ये पूरा यहाँ पर गर्भाशय की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, वह गर्भ कहलाता है, फीटस कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर इस तरह का दे रखा है। ये यहाँ पर ये देखिए पूरा मतलब भ्रूण की व्यवस्था, ये भ्रूण जो है वो एक्स की पोजीशन पाएगा, ये 2 जगह एक्स आएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर भ्रूण आएगा ये, तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पर ये 66 का जो है दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बायो में जिसने ये पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा उसे पता होगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है, 67 पूछा है, तो 67 में ZnCaSO4 तीसरा जो है 67 का ये संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, ये इसको संभव नहीं है ये क्रिया 67। और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखा या रिजु सीधी रेखाएं हैं या होगा या होंगे ये, तो 68 का यहाँ पर ABD, ए वाला विराम अवस्था में पिंड और दूसरा और D, ये तीनों जो हैं वो सीधी रेखा में ग्राफ बनेंगे। 4 द्रव ABCD के घनत्व दिए गए हैं, ये चारों द्रवों के। अब इस पर ये पूछा गया है यहाँ पर 69 में, इसके आधार पर सही कथन बताइए। एक बिंब जो द्रव C में तैरता है वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखा है। इसके बाद 69 का है 70 विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये बता रहे हैं विद्युत धारा एक वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ दिशा भी होती है, तो सदिश में ये होता ही है। तो 70 में यहाँ पर ये सदिश राशि है और यहाँ पर पूरा दे रखा है विद्युत धारा एक सदिश राशि है 70 वाला,
तो 70 वाले में हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए गलत है। ठीक है, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, ये गलत है, परंतु आर इसमें सही है। इसका जो कथन है, कथन का कारण बिल्कुल सही है कि सदिश राशि में ऐसा होता है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद 70 के बाद बढ़ते हैं 71 पे। 71वां क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कोशिका अंगकों में स्वयं डीएनए अंतर्विष्ट होता है। तो 71वें में यहाँ पर नाभिक में डीएनए जो है अपने आप उसमें अंतर्विष्ट होता है। और नाभिक के साथ साथ किस में होता है भाई, या नाभिक, हाँ नाभिक दिख गया, इसका कथन बताना है ना। नाभिक में होता है 71वें में, और इसके साथ साथ लवक में, प्लास्टिज में भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। तो यहाँ पर इसका सी उत्तर जो है आपको, मतलब तीसरा उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके तीनों में यहाँ पर रिक्तिका को छोड़कर तीनों में आपको जो है डीएनए मिलेगा, अगर कोशिका आपने पढ़ रखी है तब। इसके बाद यहाँ पर 72 है, इनमें से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं से संबंधित नहीं है। 72वां, तो 72 का यहाँ पे सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये संबंध जो है बिल्कुल सही है, सभी में कोशिका झिल्ली होती है। इसमें सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ये जीवित कोशिका में ये बिल्कुल गलत लिखा है। देखते हैं नग्न आंखों से, अंडा जो है एक कोशिकीय प्राणी है, उसे अंडा एक कोशिकी है, उसे हम देख सकते हैं। सभी में कोशिका भित्ति होती है, ये गलत है, लेकिन कोशिका झिल्ली होती है, ये ठीक है। कोशिका भित्ति किस में होती है, केवल उसमें होती है पौधों में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। उस समुच्च का चयन कीजिए जो कॉलम 1 के लिए दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का है, कॉलम बी जो है अपघटन के लेकर है। तो सही बात है नहीं है 73 में। तो 73 में यहाँ पर ए का होगा 5, प्लास्टिक की बोतलें अनेक वर्षों में जाएंगी, और बी का होगा 4, रेशमी रूमाल जो है वो 4 वर्ष में चला जाएगा, और सी का होगा 1, सूती कमीज़ जो है वो 2 से 5 माह में जो है डैमेज हो जाएगी, और डी का है सेकंड, 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, और कागज़ जो है 10 से 30 दिन लगाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका दूसरा यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेगा। अगला है यहाँ पर, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंखा छोड़ा जाता है। ये पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल जो है वो कितना होगा, 74 का है, तो जो है 1.47 न्यूटन होगा। इसके बाद है 75वां क्वेश्चन, एक्स की पावर एक्स पर 3 प्लस के चार्ज हैं, आयन तत्व एक्स परमाणु द्रव्यमान जो है उसका 27 है, क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। तो एक्स में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या ये सब जो कैलकुलेट करके जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है पूरा, और ऐसे करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको सब सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 75 के बाद यहाँ पर आते हैं यहाँ पर 76वें क्वेश्चन पे, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों, यहाँ पर देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है, उत्पन्न होने वाले पादपों से बना है पूरा ग्रुप 76वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये सब जो हैं वो द्विलिंगी फ्लावर के हैं। गलत कथन का यहाँ पर पहचान करनी है 77 में। तो दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मिट्टी अधिक सुवातीत होती है, यानी कि इज़ बेटर एरेटेड, नहीं गलत है, चिकनी मिट्टी गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब एरेटेड नहीं होती, यानी कि ईयर पास करने वाली। तो इसके बाद यहाँ पर 78वां है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निष्घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, माचिस के निष्घर्षण जहाँ से घिसते हैं एकदम। तो 78 का यहाँ पर होगा कांच का चूर्ण, और लाल फास्फोरस उसमें मिला रहता है, ठीक है, जिससे कि वो जलता है। अब ए बी सी इन 3 जगह पे क्या क्या भरा जाएगा ये पूछा है। तो 79 का यहाँ पर होगा थायराइड और एड्रिनल जो हैं अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं। सी में यहाँ पर जब कौन आदेश करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्हें आदेश करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को वैसे भी मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, तो इसका ये होगा यहाँ पर दूसरा। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है, सूची छिद्र कैमरे के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित ये पूरा दिखा है, पिन होल कैमरा जो होता है इसके बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। 80वां क्वेश्चन है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ये बताता है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी छिद्र हो प्रकाश उसमें से निकल के सीधा बिल्कुल। 81 है, निम्नलिखित में मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। तो 81वीं का उत्तर जो होगा यहाँ पर, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके,
ठीक है, ये मुक्तोत्तर प्रश्न इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 82वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। इसमें भी देखिए विकल्प चुनने हैं आपको। तो 82वां जो होगा इसका उत्तर ये होगा बी और सी। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद सी है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि ये गलत है। विज्ञान और गणित को ये बिल्कुल प्रारंभ में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, तो इसका बी और सी सही यहाँ पर माना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 82 के बाद 83 के पे आते हैं। तो 83वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 83वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि इसमें नहीं पूछा है। एक समूह को, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधियों में संलग्न किया गया है जिनमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान या क्वथनांक माप रहे हैं। तो 83 का यहाँ पे क्वथनांक को 100 डिग्री पर मापना। 84वां है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं पूछा था। ठीक है, उपयुक्त संकेत नहीं है, 100 डिग्री पे मापना ये सही नहीं है। इसमें भी पूछा निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिकों मामलों जीएम भोजन से को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। 84 का क्वेश्चन है ये। तो एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, ये गलत है। इसके बाद 85वां क्वेश्चन है, पूरा देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाते समय शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित गतिविधि कराती है। वह 3 परखनीलियाँ लेती है और प्रत्येक में 3/4 को जल से भर देती है। परखनीली ए बी सी के रूप में अंकित करते हुए परखनीली ए में घोंघा डाल देती है, बी में जल पादप और सी में घोंघा और जल पादप दोनों रख देती है। शिक्षिका तब विद्यार्थी से पूछती है किस परखनीली में CO2 सबसे ज़्यादा होगी। इसके मामले में शिक्षिका किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। ठीक है, तो 85 का यहाँ पर किस पे होगी, पूर्वानुमान पर। किस पर दे रही है, पूर्वानुमान लगाइए आप। इस पर ही तो बल दे रही है, बच्चा केवल अनुमान लगा रहा है। पाठ्य पुस्तकों को विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में विस्तारित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 86वां पूछ रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनाती है, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद 87 है कि विज्ञान पाठचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिलक्षित नहीं होता या होते हैं। 87वां पूछ रहे हैं। तो 87वां जो है इसका यहाँ पर इसको जो है इन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं है या नहीं होते हैं, तो इसको यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है, मतलब जो है इसमें ऑल सारे जो विकल्प हैं A B C तीनों ही यहाँ पर सही माने गए हैं। तो Z का मतलब यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, मतलब ये यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला यहाँ पर है जो विकल्प जिसने जो भी दिया होगा बच्चे ने वो आंसर सही माना गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर 88वां, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया गया। तो 88 का यहाँ पर दूसरा है, ये विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाता है। किसे प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में, तो विशिष्ट विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाता है। इसके बाद 89 है, जो 89th क्वेश्चन है। 89th क्वेश्चन जो है वो है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि जो है वो कौन सी होगी। तो विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने और उससे प्रतिबिंब, उसमें जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उसको जो है देखने और अवलोकन करने को कहना चाहिए, क्योंकि स्टील का चम्मच जो होता है वो गोल होता है ना, जैसे गोलीय जैसा। ये सबसे सही तरीका है। इसके बाद यहाँ पर है 90वां क्वेश्चन, कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है, अनुशासन के अनुकूल है। तो इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए सामाजिक विषय के क्वेश्चन आ गए। सामाजिक विषय के जो हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ, जिससे कि बच्चे जो सामाजिक विषय वाले हैं वो सामाजिक विषय के क्वेश्चन यहाँ पर। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा
दिए गए कुछ उत्तर नीचे कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? तो इसका यहाँ पर जो उत्तर होगा वो मैं आपको बता दूँ। उत्तर जो होगा वो इसका यहाँ पर ये दूसरा उत्तर होगा 31 का। ये मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन, इन सब के लिए ये जो है वो सही है। इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर को विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? असफल दिखता है, 32वां पूछा है ये। तो इसमें ये है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन खुलते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला, ये गलत है। तो इसलिए यहाँ चौथा इसका उत्तर होगा, ये गलत है। कक्षा 7 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं मानचित्र में? तो यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है। तो ये 33वें का है, सजीवता के साथ ये दिखाता है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ये चीज़ यहाँ पर इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है वो यही होगा। इसके बाद अगला है 34वां, कथन और कारक का है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। और तर्क इसका देखिए ये है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य और प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो 34 का यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही है। 35वां है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन और कथन ए, कथन बी। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित आनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो 35वां है ये, और 35वें का यहाँ पर इसका उत्तर जो है 4 है, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद 36वां है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तु को प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती, ये उसने कहा। 36वां, तो इसका उत्तर क्या है यहाँ पर? यह जेंडर रूढ़िवादिता जो धारणा है वो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, मन में जो बात बैठी है। 37वां है यहाँ पर, 37वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन आप करेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे किस तरह से वोटिंग होती है। आदिवासियों और चलवासियों, पशुचारियों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए श्रेष्ठ संभाष्य अभ्यास क्या होगा? 38वां है ये, 38वें का है वकरवालों और पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना, ये चीज़ सीख है, ठीक है। इसके बाद 39 है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते हुए शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित तरह में किस तरह से करना चाहिए? 39 है ये, 39 का है, संकल्पना और विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना चाहिए, इसका पहला है। फिर आते हैं 40वें पर, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। ये अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? तो ये 40वां क्वेश्चन है, 40वें का उत्तर है यहाँ पर। देखिए 40वें का उत्तर जो होगा वो केवल ए होगा यहाँ पर, ठीक है। न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना और वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना। इसके बाद 41 में भी आते हैं, कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो 41वां जो है इसका यहाँ पर ये होगा, ABCD चारों इसका सही है ये। इसके बाद यहाँ पर 42वां है, कटिबंध की संकल्पनाओं को समझने के लिए एक बच्चे की निम्नलिखित A से D में से कितनी प्राथमिकताएं जो होंगी वो होंगी जानकारी होनी चाहिए। 42 है, तो 42 का BCD ये 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 43वां, इसमें अभिकथन और कारक है, और इस 43वें का जो उत्तर होगा वो 4 होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। 44वां यहाँ पर है, 44वें का यहाँ पर सी है।
44वां जो है उसका यहाँ पर तीसरा उत्तर होगा, बी और सी उत्तर होंगे इसके, ठीक है। ये पूरा बच्चों में, समाज में महिलाओं के काम करने को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है, तो बी और सी होंगे। फिर 45वां है, शासन व्यवस्था को लेकर प्रश्न आया है ये 45वां, और 45वें का उत्तर जो होगा यहाँ पर तीसरा होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 46वें क्वेश्चन पे। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वें का जो यहाँ पर उत्तर है, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। 46वें का यहाँ पर विश्लेषण उत्तर है। और फिर 47वें पे आते हैं। 47वां प्रश्न पूछ रहा है, 47वें का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर आपको तीसरा उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 48वें पे आते हैं। 48वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी है, तो इसका उत्तर दूसरा होगा, ठीक है, ये है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है। 49वां में अभिकथन और कारण दे रखा है, तो 49वें क्वेश्चन पे ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 51वां है, ग्रीनविच यामोत्तर का समय के लिए पूछा जाने लगा, तो 51वां क्वेश्चन का यहाँ पर 3 बजे अपराह्न, ये पूरा समय को लेकर है पूरा। फिर है यहाँ पर ये 52वां क्वेश्चन है। 52वें का यहाँ पर पहला उत्तर है, तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण जो है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, तो उसका कारण। 53वां है, स्थान परिवर्तन में प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, तो ये सब लेकर यहाँ पर कहा गया है, तो इसका भारी वर्षा और उच्च तापमान उत्तर है। 54वां यहाँ पर है। 54वां अक्षांशों को लेकर है, यानी कि आप अक्षांश देशांतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 54वें का दूसरा है, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। ये जो आप जब पूरा चित्र देखेंगे ग्लोब का तो आप समझ जाएंगे। 55वां क्वेश्चन है। 55वें क्वेश्चन का पहला उत्तर है विषुवत रेखा, ठीक है। 2 भागों में, हाँ, बीच में विषुवत रेखा कहते हैं उसे, ठीक है। 0 लाइन रेखा भी कहते हैं, जो उसे बांटती है और 2 भागों में पृथ्वी को। इसके बाद काल्पनिक रेखा। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका उत्तर है ए बी सी, तीनों ए बी और सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 57वां है। 57वें क्वेश्चन का उत्तर जो है वो यहाँ पर आपको तीसरा देखने को मिलेगा, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। 58वें क्वेश्चन में जो कौन से मंडल में कौन सी घटना होती है उसको लेकर है। सारे मंडल आपने शोभ मंडल और समताप मंडल ये पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर 4 होगा। ए का 3rd, बी का 4, ए का 3rd है, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत है। बी का 4 है, रेडियो प्रेषण जो है वो वायुमंडल में होता है। इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है उसको लेकर 59 क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर 59 का ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय धारा। इसके बाद 60वां क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है, तो 60वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर 2 है। इसके बाद 61वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों और असत्य कथन पर वो कीजिए, तो ये ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, तीसरा है इसका। 62वां आ जाते हैं। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो 62वें का यहाँ पर उत्तर पहला होगा, जलमार्ग। 63वां जो क्वेश्चन है, 63वें क्वेश्चन का उत्तर होगा नवीकरणीय साधन। 64वां जो है, 64वें का उत्तर यहाँ पर होगा दूसरा, रूढ़िवाद, ठीक है। इसके बाद 65वां आ गया। 65वें का जो उत्तर होगा वो ए सी और डी तीनों होंगे। इसके बाद 66वां क्वेश्चन है। 66 में कथन और कारक आ गया, तो इसका ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 67वां है। 67वां में भी कूट दे रखे हैं, तो 67वें का उत्तर यहाँ पर जो होगा वो ए बी और सी है, ए बी और सी। इसके बाद यहाँ पर है 68वां मिड डे मील से रिलेटेड है, तो इसका तीसरा यहाँ पर ए बी सी डी चारों यहाँ पर सही हैं, ठीक है। इसके बाद 69वां क्वेश्चन है। 69वां क्वेश्चन में ए बी सी, इसके ए बी और सी देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लेकर है। 70वां क्वेश्चन है। 70वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर 4 है, घरेलू काम का अवमूल्यन, ठीक है, डिवैल्यूएशन। इसके बाद 71वां क्वेश्चन है। 71वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दूसरा, अनुच्छेद 21 में दे रखा है। इसके बाद, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर मौलिक अधिकार, किस मौलिक अधिकार की पर सर्वोच्च न्यायालय में भोजन के ये पूरा दे रखा है, यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है। इस क्वेश्चन को आप देख लेना। 71वां, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है 71वें का, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा पूरा 71वां। इसके बाद
71 के बाद यहाँ पर 72वां, ये देखिएगा 72वां क्वेश्चन जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर कहा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। इसके बाद 73वां क्वेश्चन है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। 73वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया, तो इसमें ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 74वां क्वेश्चन है। 74वां क्वेश्चन का आंसर जो है ये है ए बी और सी, ए बी और सी ये जो है वो ठीक है। और दुकान में सुपरवाइज़र, ये व्यवसायी जो है ये नहीं होगा, ये गलत है। व्यवसायी थोड़ी हुआ, वो तो नौकरी करने वाला हुआ। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, 75वां का बी और सी उत्तर यहाँ पर होगा, यानी कि चौथा। इसके बाद 76 है सार्वजनिक सेवाओं से रिलेटेड, तो सार्वजनिक सेवाओं में जो है 76वें में 4 होगा, ए बी और सी। ठीक है, ये सार्वजनिक सेवाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर 77वां क्वेश्चन है इलवर्ट बिल के थ्रू, तो 77वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी और सी होगा। ठीक है, बी और सी। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन कथन और कारक से रिलेटेड है और इसमें ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ये सही है। इसके बाद 79 है। 79 जो है खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है और इसमें ये ए सही है परंतु बी यहाँ पर गलत है। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, तो इसका यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ये सही होगा। ठीक है, नील उत्पादन से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 81वां क्वेश्चन है। 81वें क्वेश्चन में जो है ए और बी ये दोनों सही हैं। ठीक है, इसलिए चौथा सही है। इसके बाद ये देखिए 82वां क्वेश्चन है। 82वें क्वेश्चन में उत्तर जो है वो इसका ए और डी यहाँ पर सही है, इसलिए पहला सही होगा। फिर है 83वां निम्न जातियों को लेकर ज्योतिबा फुले 1873 में आई किताब जो समर्पित है, तो 83वां क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा ये जो है जो यहाँ पर अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, ये 83वें क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर 84वां है। 84 में जो है इसमें विचार करना है और विकल्प को लेकर, तो इसका ये है ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है। 85वां क्वेश्चन है किन कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, किसने कहा ये, तो 85 में है ये मुमताज़ अली। इसका 86 है मध्यकाल में जनजातीय समूह को लेकर, तो इसका पहला है वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। 87वें है खुदा की रचना के खाते में, उसका ब्यौरा चूँकि इस तरह से है तो ये 87वें का उत्तर है रज़िया। ठीक है, ये लेखांश जो है वो रज़िया का है। इसके बाद 12वीं शताब्दी को लेकर देखिए प्रश्न आ गया 88 में है केवल ए, इसका ये सही है, केवल ए। इसके बाद 89 है। 89 में ये पूछा है कि चूना पत्थर के औजार कहाँ पे मिले थे 89 में, तो ये जो मिले थे वो 89 में ये यहाँ पर मिले थे। ठीक है, हुंसकी में। इसका 90वां है यहाँ पे, तीसरा इसका ये यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये जो पूरे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए आपको 90 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश जो आपके अपने चूज़ करने वाले भाषा वाले वो नहीं बताएं, उसकी अगली अलग वीडियो बना दूंगी मैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक ले नमस्कार।